हेलो गाइस, आज हम हाथरस साहित्य की पूरी जानकारी और साकार बिस्वरी की रियलिटी बताने वाले हैं। भोले बाबा साकार बिस्वरी का पूरा नाम है सूरजपाल सिंह जाटव, जो कि एटा जिले के बहादुर गांव का निवासी है। भोले बाबा बनने से पहले वो यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी करते थे। 18 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने बीआरएस ले लिया। बाबा कहते हैं सरकारी नौकरी से उन्हें आध्यात्मिक की ओर कौन लेकर आया उन्हें नहीं पता। बाबा कहते हैं कि उनका भगवान से साक्षात्कार हो चुका है। ये सुनिए आप सौरजपाल सिंह की खुद की जबान। मैंने नमन किया। नमन करने के बाद में प्रभु ने एक संकल्प बुलवाया जो मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल सकते। परमात्मा की कृपा रहमत हुई। आप प्रभु जैसे मैं नमन करके और ऐसे करके जब उठे और इन नारायण साकार हरि जी का मैंने इसी स्वरूप में, इसी शरीर में नारायण साकार हरि जी का दीदार किया, साक्षात भगवान विष्णु के रूप में, चतुर्भुजी रूप में। नारायण साकार बिस्वरी के फॉलोअर्स की लिस्ट वेस्ट यूपी में सबसे ज्यादा है, जैसे कि हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, मेरठ और बागपत जैसे जगहों पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी अंजुला सिंह भी खुद ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो बीजेपी की विधायक हैं और भोले बाबा की भक्त हैं। ये वीडियो खुद देखिए आप। पिछली बार मेरी विधानसभा में ये इनका कार्यक्रम हुआ था प्रवचनकर्ता के तौर पर, और मैं बाबा को मिलने गई थी और उन्होंने मुझे तमाम जो समाज के पाखंड हैं उनके बारे में बताया, कैसे पाखंड से, कुरीतियों से निकलें, इसके बारे में उन्होंने मुझे बताया और मेरे साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन में जो पाखंड है, जो कुरीति है, जो स्थान बना रही है, उनको दूर करने के लिए उन्होंने संकल्प और व्रत लिया है। बिल्कुल भक्त हूँ। बाबा अच्छे काम के लिए, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी भी हूँ और हमारी पार्टी, हमारी सरकार अपने सांस्कृतिक विरासत में बहुत भरोसा करती है। नारायण साकार बिस्वरी के सत्संग को मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है और भोले बाबा ने कई बार अपने प्रवचनों में कहा है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जाते, उन्हें बुलाया जाता है लोगों के द्वारा। लेकिन ये झूठ है या सच है, ये आप खुद देखकर तय कीजिए। नारायण साकार बिस्वरी का खुद का यूट्यूब चैनल है। उनका साकार बिस्वरी इस नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, जिस पर 31,600 के लगभग उनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और 208 वीडियो लगभग उनकी अपलोड हो चुकी हैं अभी तक उस चैनल पर। नारायण साकार बिस्वरी खुद ही अपने प्रवचनों में कहते हैं कि वो किसी को नहीं बुलाते, लेकिन उनके YouTube चैनल पर आप साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं कि यह चैनल साकार बिस्वरी के भक्तों को इंफॉर्मेशन देने के लिए संचालित किया जा रहा है और उनके आयोजनों का पता चल सके भक्तों को। दिलचस्प बात ये देखिए कि आगे क्या लिखा हुआ है। इन आयोजनों में किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना या हादसा अगर होता है तो इसके लिए चैनल या चैनल का ओनर उत्तरदायी नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो अपडेटेड है, यानी कि ये बाद में लिखा गया है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही कुछ ही लाइंस के बाद इसमें साफ लिखा दिया है कि किसी भी हादसा, दुर्घटना या असुविधा के लिए चैनल या चैनल का ओनर उत्तरदायी नहीं है। ये कितनी मतलब किस तरह की बात है आप समझ सकते हैं। और यही नहीं, दूसरे राज्यों में भी जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड और राजस्थान जैसे कई राज्यों में भी उनके लाखों भक्त हैं। अभी YouTube की बात खत्म नहीं हुई है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ YouTube पर, ये देखिए इस वीडियो के थंबनेल में साफ साफ लिखा है कि 2 जुलाई 2024 को प्रथम मंगलवार का आयोजन कहाँ होगा, पता और स्थान जाने। और एक और वीडियो में बताया गया है कि 14 जुलाई से 21 जुलाई 2024 तक हरि परमात्मा करेंगे रहमत की वर्षा। 20 जुलाई प्रकट दिवस और 21 जुलाई परम गुरु उत्सव पूर्णिमा है। और इनका इंस्टाग्राम पर भी कम जलवा नहीं है। इसमें जो जान गई वो उत्तर प्रदेश में मंगलवार को भगदड़ मचने से हुई। हादसे में 121 से ऊपर जाने चली गई। असल में यह घटना सिकंदरा क्षेत्र के फुलराई गांव की है। यहाँ मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति ने 150 बीघा खुले मैदान में सत्संग का आयोजन किया था और पुलिस एफआईआर के अनुसार 80,000 लोगों के कार्यक्रम में शामिल करने की अनुमति ली गई थी। कि हुआ क्या था, 3 गुना ज्यादा यानी कि 2.5 लाख लोगों
से अधिक शामिल होने की खबर मिली थी। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए पुलिस के सिर्फ 40 जवान ही मौजूद थे मौके पर। और मजेदार बात यह है कि हादसा होने के बाद भोले बाबा अभी तक गायब हैं, पता नहीं कहाँ गए। पुलिस एफआईआर में भोले बाबा साकार बिस्वरी का नाम ही नहीं है। एफआईआर में मुख्य आरोपी आयोजक और सेवादार देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया है। दूसरे नंबर पर अन्य सेवादार और अन्य आयोजक आरोपी बताए गए हैं। एफआईआर में भोले बाबा और समिति की तरफ से ये पेपर आया था, जिसका ट्रांसलेशन मैं कर देता हूं। जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए हम मृतकों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रभु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जबकि परमात्मा खुद परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डॉक्टर एपी सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, मोबाइल नंबर फलाफला को समागम सत्संग के समापन के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए स्टाम्प निर्माण के संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। मैं समागम के लिए रवाना हुआ था। बहुत समय पहले 2/7/2024 को विलेज में फुलारी, सिकंदराव, हाथरस, उत्तर प्रदेश 3/7/2024। सम्मान नारायण शाकाहारी मंगल मिलन सद्भावना समागम। और आगे मैं आपको कुछ इंटरव्यूज दिखाता हूँ। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना है? हम सत्संग में गए थे, साल थी, और वहां पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक वहां पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ मुरादा करने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे खेत की तरफ से निकल रहे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी देख रही थी। तो अचानक ही हो गई, जगह में की मांग करने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोगों की कर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, वो भी कैसे अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? हम डरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, उसी जगह पे सही खड़ी थी, हम नीचे पे खड़े थे। अचानक ही कहते हैं अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? लोग थे। क्या हुआ भगदड़ हो गई? विशाल सच बोले, सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ। सबको लगने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा, कितने लोगों को ऐसा तक घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग हैं। अब हमारी भावना होती है, अंदर से एक रूल आता है। जब हरि जी बैठे होते हैं और जब भजन गाते हैं तो हमारे अंदर से एक रूल निकलता है। कितनी गोपिकाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम कोई गिनती नहीं है गोपकन की, काफी गोपिका है। जिला गोपिका है। तो गोपिका क्या हमेशा बाबा के साथ? नहीं, जहाँ सत का साथ होता है गोपिका वहीं जाती है। अभी हाथरस में जो सत्संग हुआ था तो वहाँ पे आप लोग गई थी? हाँ, गए थे हम। पूरा विश्वास है कि मेरे हरि जी आएंगे और आप लोगों के सामने भी वचन देंगे। लेकिन वो ऐसा है कि अभी ताजी घटना हुई है, इसलिए वो अपने भक्ति में लीन है और अपनी क्रिया बना रहे हैं। क्रिया मतलब ऐसा होता है कि वो अपने भक्ति में अभी लीन है। अब उनकी न तन की जाने मन की जाने गट की चोरी, और इन हरिते का छुपी है इनके हाथ में डोरी। में सिपाही के रूप में कार्यरत थे। वहां से अब लोगों की 100 बातें। कोई कहता है रिजाइन दे दिया, कोई कहता है रिजाइन ले लिया गया, कोई कहता है हटा दिया गया, कोई कहता है हट गए। अब पूरी जानकारी तो वही बता सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सूरजपाल नाम के बाद फिर ये इन्होंने रिजाइन देने के बाद अपने छोटे मोटे सत्संग करना शुरू कर दिए, महिलाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। अब महिलाएं जो है इन चक्करों में जल्दी फंस जाती हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर आस्था ज्यादा होती है, इसलिए महिलाओं से शुरुआत की इन्होंने। फिर सत्यनारायण से साकार विश्वरी हो गए। अब साकार विश्वरी हुए, नाम बड़ा हुआ तो बहुमत भी बड़ा हो गया। अब बहुमत बड़ा होता गया, हर ट्यूजडे को ये अपने सत्संग कराते गए। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब इनके सत्संग होते हैं, और प्रत्येक ट्यूजडे को उनका सत्संग होता है। सारे क्षेत्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग जिला में इनके व्यवस्था कर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं। जैसा कि मानना है सबसे पहले उनका निवास यही था, यही निवास, यहीं से शुरुआत की। लोगों को क्या आस्था है इसमें? देखिए, आस्था वास्ता मैंने तो जैसा कि अभी इन बाइट दी जो लोगों ने, इन्होंने भी बताया कि आम इंसान थे,
अब मेरा संपर्क तो था नहीं, मेरे पापा का संपर्क था। वो बताते हैं कि इनकी आपस में यारी दोस्ती थी, उठना बैठना था और साथ में बीड़ी पिया करते थे और एक आम ही इंसान थे, कोई ऐसा था नहीं कुछ भी किसी चमत्कार हुआ कभी कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। एक बार जैसा कि बताया भी इन्होंने कि एक लड़की मृत हो गई थी, उसको उनके भक्तों ने बोला भी था कि बाबा जिंदा करेंगे, बाबा जिंदा करेंगे। 2 दिन तक जो है डेड बॉडी रखी रही, तो ऐसा कोई चमत्कार हुआ नहीं। फिर यहाँ से शमशान ले गए, वहां भी यही बात हुई, बाबा जिंदा करेंगे, बाबा जिंदा करेंगे। तो वहां भी कुछ ऐसा मतलब जो जिसके एक बार प्राण निकल गए उसको जिंदा करना असंभव है। उसको तो भगवान ही जिंदा कर सकते हैं या कोई दूसरी शक्ति दुनिया में नहीं है जो जिस व्यक्ति के प्राण लौटा दे। ये इतनी बड़ी घटना हाथरस में जो हुई है, इसका जिम्मेदार स्वयं भोले बाबा है। वहां किसी प्रकार की आप देख रहे हैं, जब इतना उमस हो रही है इतनी, या तो आप व्यवस्था पूरी करो। जितने भी उनके व्यवस्था कर्मी थे वहां भीड़ लाखों में थी और जिस प्रकार बता रहे हैं कि कोई पंखे कूलर नहीं थे और एग्जिट और एंटर गेट दोनों अलग अलग होने चाहिए, जबकि वहां देख रहे हैं, वीडियो में देखा मैंने भी कि जो एंट्री और एग्जिट 10-15 फुट के गेट थे वो। इस पूरे प्रकरण में किसकी लापरवाही दिखती है? अब देखिए इस पूरे प्रकरण में लापरवाही जो व्यवस्था कर्मियों की है, क्योंकि हमारे भोले बाबा तो मंच पे बैठे हुए थे, एसी पंखे चल रहे थे, पंखा चलाने वाली चल रही थी, पानी देने वाले लग रहे थे। वहां पूरे आप भी वाइट लेके आए होंगे, वहां भीड़ को हटा दो या ये वाहनों को हटा दो, हाईवे पे उसमें खोल दो, तो बाबा के कहने से सब काम हो जाता। अब बाबा को ये क्यों गया आगे, फिर बाबा मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा, प्रशासन क्या कर रहा है? बाबा को FIR होनी चाहिए बाबा के खिलाफ, बाबा को दोषी है ही है बाबा, पहली बात तो। और फिर बाबा को ये आप जो प्रशासन है, कोई भी बच्चा क्रम करा देता है तो प्रशासन नेक्स्ट देर में उठा लाती है, बाबा को क्यों नहीं लेकर आ रही? तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए बाबा का तुरंत एनकाउंटर। जैसे और लोग मारे गए ना, 121 इतने 150-200 आदमी मारे गए, इनका तो तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए, तब तो योगी गवर्नमेंट को मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे हम। बाबा की गाड़ी को छूने के लिए, भोले बाबा की चरणों की धूल को पाने के लिए 130 लोगों ने, 130 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भोले बाबा सच में परमात्मा है या फिर एक बस सूरजपाल सिंह जाटव है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही रियलिटी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय।